गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम 6th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 7 की रीडिंग कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने थोड़ा सा चैप्टर ही पढ़ा दिया था, उससे आगे आज पढ़ेंगे। सम प्लांट आर वेरी टेल and have hard and stick thing. The stem have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. Figure 7.3 सी में दिखाया हुआ है कि कुछ सम प्लांट्स टेल में ऊंचे होते हैं और इनके तने मजबूत कठोर होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें हम ट्री कहते हैं। ट्री यानी पेड़, जो फिगर 7.3 में दिखाया हुआ है। ये रहा 7.3 का सी में ये ट्री दिखाया हुआ है। आगे देखेंगे। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ classify the plant listed by you and complete column for in table 7.1। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप इनको क्रम से लिख सकते हैं। 7.1 में जो खाली जगह थी उसमें भर सकते हैं, ये कहा गया है। आगे देखेंगे। प्लांट विद weak stem that cannot stand upright but spit on the ground are called creepers। फिगर 7.4 में दिखाया गया है। while those that take supported and climb up are called climbers। फिगर 7.5 these are different from the herbs, shrubs and ट्री। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि खरबूज का पेड़ होता है, तरबूज का, और ये मनी प्लांट होती है। ये सीधे नहीं खड़े हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि ये कुछ पौधे सहायता से खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। आपने देखा होगा मनी प्लांट किसी सहारा देते हैं तो वो खड़ी हो जाती है। ऐसे पौधे हर शाक झाड़ी और पेड़ों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। Write down the names of any two tree, shrubs, herbs or creepers growing in our houses or school। तो आपने ज़्यादातर अपने विद्यालय घर में कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे आप, तो अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा सर्पीली लता के दो पौधों के नाम आपको लिखने हैं नोटबुक में। आगे देखेंगे। 7.2 स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट विटमिन अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स ब्रोन बाय द स्टेम। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद that of your friends। What do you find? Stem, bear, leaves, branches, buds, flowers and fruits। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखो तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचना एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना में अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। क्या आपने देखा तने में पत्तियां, शाखा, कली, फल व फूल होते हैं? तो ज़्यादातर पेड़ पौधों में ये चीज़ें होती हैं, तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 2 करेंगे अब।
तो इसमें क्या करेंगे देखो, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर रेड ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टीम pour water it fill 1/3 of the glass, add a few drops of red blue ink to the water, cut the base of the steam and put it in the glass as shown in figure 7.6। तो क्या करेंगे क्रियाकलाप में, आवश्यक सामग्री एक गिलास जल, लाल स्याही, साकी या पौधा तथा एक ब्लेड लेंगे। तो इस पौधे में से एक टहनी को काटेंगे और उस गिलास में 1/3 जल भरेंगे, जल यानी वाटर। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालते हैं और साग के तने को गिलास में रख देते हैं, जैसा कि चित्र फिगर आपको दिया है 7.6 में दिखाया गया है। ये रहा, ये दिखाया गया है, ठीक है। ये काट के रख दिया। तो साग के तने को ग्लास में रखेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं को देखेंगे। तो क्या देखते हैं हम, देखो, ऑब्जर्व द सेटअप, डज the colors appear in the steam, you will find that the color rise in the steam. If this is kept for a longer period, the color appear in the veins of leaf also. How do you think the color red is there? तो आप क्या देखते हैं, जब तो ये पौधा जो था, ये पौधे की डंडी थी, वो लाल नज़र आने लगती है। आपने देखा कि तने में लाल रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों की सिराओं में भी आ सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचा? From the activity we see that the steam help in upward movement of the water. The water and mineral go to leaves and other plants part achieved to the steam. तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। अब देखेंगे 7.3 लीफ यानी पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन, द लीव ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर notebook. Are all the leaves of some size, space of color? अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएंगे। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे होते हैं? तो आप देखेंगे पत्तियां सभी की अलग अलग होती हैं। How are leaves achieved to the stem? The part of leaf which in the achieved to the stem in called petiole. The border green part of the leaf in called lamina. Figure 7.8. Can you identify this part of the leaves in plant around you? Do all the leaves have petioles? तो ये तने जो हैं, ये तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेटियोल यानी हिंदी में पर्णवृंत। पत्ती के चपटे जो हरे भाग होता है, हरे भाग को फलक कहते हैं यानी लैमिना। क्या आपने
क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? वो होता ही है, जहाँ तक है सभी में पर्णवृंत, जहाँ से वो तने से लगी हुई होती हैं उसे पर्णवृंत बोलते हैं, और ये सारी पत्तियों में मिलेगा आपको। Let us get to know the leaf better by taking its impressions. If you thought that leaves cannot shine, here is an activity which will make you think again. पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें, यानी उसे पेज पर छाप लें, पेपर पर। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा, यानी किसी और विचार आप सोचेंगे कि पत्ती कैसे बनेगी और विचार आपको करना पड़ेगा। एक्टिविटी नंबर 3 देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 3 में पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन place as so in figure 7.9. hold your pencil tip sideways and rub it on the protein of the paper having the leaf blue. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar in those ऑन द लीव्स? तो एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ तथा अपनी कॉपी पर, कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पेज पर नीचे रखेंगे और इसे चित्र, जैसे कि आपको चित्र दिखाया हुआ है 7.9 में, इस तरीके से उसे छापेंगे। उसे पत्ती नीचे रखेंगे, कागज़ ऊपर रखेंगे, वो पत्ती दिखेगी, उसे छापेंगे, पेंसिल फैलाएंगे तो वो अपने आप ही छप जाएगी। इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिससे के नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या आप छाप पत्ती की तरह हैं? तो पत्ती की तरह ही बिल्कुल वो बन जाएगी जब आप इसे पूरा करेंगे।